महाकाली स्तोत्र का पाठ साधक के अंदर असीम ऊर्जा का संचार करता है। यदि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस स्तोत्र का पाठ किया जाए तो साधक के शत्रु परास्त हो जाते हैं और उसके सामने बलहीन हो जाते हैं। साधक में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तो आइए इस स्तोत्र के माध्यम से माँ को मनाते हैं। महाकाली स्तोत्र प्रारंभ। हे माते, इसके पहले जब मैं पूर्व जन्म में था तब मैंने आपके दोनों चरण कमलों का आश्रय प्राप्त नहीं किया और आपका पूजन आदि भी नहीं किया। इसी कारणवश मैं 9 मास माता के पेट की भयंकर अग्नि में दग्ध हुआ था। फिर अन्य जन्म धारण करने पर फिर आपकी सेवा अर्चना आदि मैं कर सकता हूँ अथवा नहीं। इसीलिए प्रकटित वदन कामरूप भयंकर काली के मेरे इस अपराध को आप क्षमा करें। बाल्यकाल में बाल स्वभाव से युक्त होने के कारण मैं मूर्ख सदैव बालकों की क्रीड़ा में लगा रहा। हे माते, कलयुग के पाप को नष्ट करने वाली, भोग एवं मोक्ष को प्रदान करने वाली मैंने आपके स्वरूप को पहचाना नहीं। इसीलिए विधि विधान से पूजन, यज्ञ, कथा तथा आपका स्मरण और सेवा भी कभी नहीं की। इसीलिए हे माते, प्रकटित वदन कामरूप विकाल काली के मेरे इस अपराध को आप क्षमा प्रदान करें। हे माते, जब मैंने युवावस्था में प्रवेश किया तब भयंकर सर्प के तुल्य इंद्रियादि के द्वारा स्वयं अपना शरीर डसा दिया, क्योंकि मेरी मति नष्ट हो गई थी और मैं अन्य स्त्री एवं दूसरे के धन को प्राप्त करने में सदैव लगा रहता था। यही कारण है कि मैंने आपके दोनों चरण कमलों का एक क्षण भी हृदय से स्मरण नहीं किया। इसीलिए हे जननी, प्रकटित वदन कामरूप भयंकर काली के आप मेरे इस अपराध को क्षमा प्रदान करें। जिस समय मैंने प्रौढ़ावस्था में प्रवेश किया उस समय पुत्र, कन्या और पत्नी के लिए अन्न द्रव्य आदि को प्राप्त करने में लगा रहा। कैसे धन प्राप्त करूं, कहाँ जाऊं, इस प्रकार के प्रतिदिन की चिंता करने से मेरा शरीर क्षीण हो गया। इतना कष्ट पाने पर भी मैंने न तो आपका ध्यान किया, न आप में आस्था रखी और न ही आपका भजन कीर्तन किया। इसीलिए हे माता काली के मेरे इस अपराध को आप क्षमा करें। जिस समय मुझे वृद्धावस्था प्राप्त हुई उस समय मैं शक्तिहीन, बुद्धिहीन और क्रश, तनुश्वास, कास रोग से ग्रसित होकर शुभ कर्म करने में अयोग्य हो गया। मैं नेत्रहीन, दंतहीन, सदैव भूख प्यास से पीड़ित, पश्चाताप से दुखी, हमेशा अपनी मृत्यु की कामना करने वाला हुआ। इसीलिए अति भयंकर रूप को धारण करने वाली माता काली के आप मेरे इस अपराध को क्षमा प्रदान करें। प्रातःकाल स्नानादि क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात में मैंने कभी भी आपको स्नान, पुष्प, नैवेद्य आदि से आपकी भाव भक्ति नहीं की। नहीं मैंने हृदय नियास, पूजन, अर्चन और आपका गुणानुवाद भी नहीं किया। इसीलिए हे माता काली के मेरे इस अपराध को आप क्षमा प्रदान करें। प्रत्येक दिन चारों ओर अनेक दुखों में पीड़ित, झूठे कर्म में प्रवृत्त मैंने संसार के भयंकर नष्ट दूर करने वाले सभी अणिमादि सिद्धि को प्रदान करने वाली, नित्य आनंद देने वाली सत्व, रज, तमागुण रूपा त्रिगुणात्मिका मैंने आपको नहीं जाना। अतः हे माता काली के मेरे इस अपराध को आप क्षमा प्रदान करें। काले रंग के बादलों के तुल्य श्यामलांगी, बिखरे केशों वाली, खड़ग मुंड से सुशोभित, भयंकर कष्ट से रक्षा करने वाली, अपने माथे पर कुणप धारण करने वाली, लंबे नेत्रों से युक्त, संसार की एकमात्र सारभूता, मोक्ष प्रदान करने वाली, केवल भावना मात्र से ही प्रसन्न होने वाली, हे माता काली आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये तीनों देवता आपके दोनों चरण कमल की निरंतर सेवा करते रहते हैं। हे भवजननी, भाग्यहीन होने के कारण मैं आपके चरण कमल की सेवा भी न कर सका, क्योंकि मैं अति कामुक और काम क्रोध लोभ आदि के वश में रहने वाला था।
इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हे माते, आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। मैं राग देश के वशीभूत पापी, सदैव कामना के भोग से ग्रसित, अनभिज्ञ, अकुलीन, अपने कुटुंब वर्ग से रहित हूँ। इसीलिए मैंने आपका ध्यान, पूजन, जप आदि नहीं किया। अतः हे माते, आप मेरे इस अपराध को क्षमा प्रदान करें। मैं रोगों से ग्रसित, दुखी, दरिद्र, पराधीन, व्यभिचार में आसक्त, पाप कर्म को करने वाला, निद्रा एवं आलस्य से युक्त था। एकमात्र अपना पेट भरने में ही लगा रहा। इसीलिए मेरी बुद्धि आपके पूजन में आसक्त नहीं हुई, न ही आपके प्रति प्रेम, अनुराग एवं आस्था ही रही। इसीलिए हे माता काली के, मेरे इस अपराध को क्षमा प्रदान करें। झूठ बोलना, व्यामोहादि राग से युक्त चित्त वाले, कलेश समूह से ग्रसित, भूख निद्रा से पीड़ित, आपके स्मरण में हीन, पाप कर्म में निरंतर में प्रवृत्त, हे जननी, ऐसे मुझ दरिद्र का ना तो कोई धर्म है, न ही आपसे प्रेम और न ही अच्छे व्यक्तियों की संगति प्राप्त हुई है। इसीलिए हे माता काली के, आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। हे माते, पिता के देह द्वारा माता जी के गर्भ में स्थित होने के कारण मैं आपके अधीन हूँ, क्योंकि आप ही संसार की हर्ता, उदात यत्री, त्रिगुणात्मिका, कर्म हेतु रूपा हैं, क्योंकि आप ही मेरी बुद्धि एवं हृदय में व्याप्त हैं। फिर भी मैं आपको पहचान न सका। इसीलिए हे माता काली के, आप मेरे इस अपराध को क्षमा प्रदान करें। आप ही पृथ्वी, जल, अग्नि, संसार, पवन, आकाश, मन, महाप्रकृति रूप, भूमि आदि प्रकृति पर्यंत पूर्व कर्मानुसार हैं। हे माते, आप ही इस संपूर्ण चराचर की आत्मा हैं और सबसे अलग हैं, अर्थात आपसे कुछ भी परे नहीं हैं। इसीलिए हे माँ काली के, आप मेरे इस अपराध को क्षमा प्रदान करें। हे माता काली, काली, तारा, पार्वती, सुंदरी, भैरवी, दुर्गा, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी, लक्ष्मी, शिवा, धूमा, मातंगी, कमला और मंगला आदि के नामों से आप विख्यात हैं। इस प्रकार की हे माता, आप मेरे संपूर्ण अपराधों को क्षमा प्रदान करें। काली स्तोत्रम फलश्रुति। जो साधक श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक काली के इस स्तोत्र का सदैव पाठ करते हैं, उनके संपूर्ण दुष्कर्म और सैकड़ों विघ्न अपने आप नष्ट हो जाते हैं। इसका पाठ करने वाला साधक को आदि व्याधि कभी नहीं आती है। वह साधक सदैव अपराधी होने पर भी हे कामरूपे, हे तीनों लोकों को जन्म देने वाली माते, इसे अपना पुत्र जानकर उस साधक के सभी त्रिविध ताप, पाप आदि को नष्ट करें। इस स्तोत्र के जानने वाले साधक ज्ञानी, बोलने में कुशल, कविता करने में कुशल, दयालु, दानी, धन के स्वामी, पाप और कलंक से रहित, सत्य बोलने वाले, धर्म पर चलने वाले, अपने कुल की रक्षा करने में कुशल, नित्यानंद रूप, दयालु, पशु बुद्धि से रहित, अच्छे मार्ग का आश्रय लेने वाले होते हैं। जो साधक गण पार्वती के चरण कमल का सेवन करते हैं, वे इस संसार रूपी सागर को सहसा ही सुखपूर्वक पार कर लेते हैं। काली स्तोत्रम समाप्त।